का मौसम जो इंतहाई खूबसूरत मौसम है, जो 4 इतवारों पे मुहित है, उसका भी आगाज करती है और आज आमद का पहला इतवार है। मेरे अज़ीज़ों, हमारे लिए ये बड़े फख्र की बात है कि कैथोलिक चर्च यानी पाकमा कैथोलिक कलीसिया एक पूरा साल इबादत की ऐसी खूबसूरत तरतीब हमारे सामने रखती है कि जिसकी मिसाल हमें नहीं मिलती। यानी जो कैथोलिक चर्च है, ऐसा नहीं कि जब जो चाहे जब मर्जी जो मर्जी करता फिर इबादती लिहाज से, ऐसा खूबसूरत निज़ाम, ऐसी खूबसूरत तरतीब पूरे इबादती लिहाज से पूरे साल को दी गई है कि अगर इस लिहाज से हम इबादत करें तो यकीनन हमारी इबादत मुअस्सर भी होगी और खूबसूरत भी होगी। मिसाल के तौर पे कि जिस तरह के आप देखते हैं कि आज से आमद के मौसम का आगाज है, तो आमद के मौसम में हम यीशु मसीह की दोनों आमदों पे गौर करते हैं, आमद सानी और यीशु मसीह की पहली आमद। इसके बाद फिर क्रिसमस का मौसम आ जाएगा जिसमें हम यीशु मसीह के पैदा होने पे, उसके तजस्सुम पे गौर करते हैं। और फिर उसके बाद जो है रोज़ों का मौसम शुरू होगा जिसमें यीशु मसीह के दुखों पे गौर किया जाता है। इसके बाद फिर पास्का का मौसम आ जाएगा जिसमें हम यीशु मसीह के जी उठने पे गौर करते हैं। तो ये पूरा साल आप देखिए, खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के साथ जुड़े हुए जितने भी अकायद हैं, उन तमाम अकायद को कलीसिया मौका देती है कि हम पूरे साल में उन पर गौर करें, उन पर ईमान में मजबूत हों। तो मेरे अज़ीज़ों, ये मिसाल जो है ये कहीं और आपको नजर नहीं आएगी। ये ऐसी खूबसूरत तरतीब इबादती लिहाज से आपको नजर नहीं आएगी। ये मुख्तसर तौर पर मैं बताना चाह रहा था। तो आज आमद का पहला इतवार है। आप देख रहे हैं कि मोमबत्तियां रोशन की गई, पहली मोमबत्ती रोशन की गई जामनी कलर की, जिसको उम्मीद की मोमबत्ती भी कहते हैं। जामनी कलर जो है ये आपको गालब नजर आएगा, ऑल्टर पे भी आपको नजर आ रहा है, डाइस पे भी आ रहा है। तो याद रखिए, ये जो पर्पल कलर है, रंगों की भी जुबान होती है। तो ये जो जामनी रंग है ये तौबा, पशेमानी और सबसे बढ़ के उम्मीद और इंतजार की अलामत है। उम्मीद और इंतजार की अलामत है। तो आमद के मौसम में हम खुदावंद यीशु मसीह पर मुकम्मल ईमान रखते हुए इस उम्मीद के साथ कि वो जरूर आएगा और जल्द आएगा, हम इंतजार करते हैं कि वो आए। मेरे अज़ीज़ों, ये जामनी रंग जो है ये उम्मीद और इंतजार की अलामत है। तो इंतजार के हवाले से मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगा, जिसको जब आप सुनेंगे तो यकीनन आप ईमान में और मजबूत होंगे, अपने मसीह होने पे और ज्यादा आपको फख्र होगा और यीशु मसीह की मोहब्बत में आप और आगे बढ़ेंगे। खुदावंद यीशु मसीह की खूबियों पे जब आप गौर करते हैं तो आप गिन तो सकते ही नहीं, और जिस जिस खूबी पे भी आप गौर करेंगे वो इंतहाई खूबसूरत और लाजवाल होगी, बेमिसाल होगी। और बहुत सारी खूबियों में से यीशु मसीह की एक खूबी ये भी है कि यीशु मसीह एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी शख्सियत है जिसका इंतजार ना सिर्फ उसके पैदा होने से पहले किया गया, बल्कि जब पैदा हो गया है, आसमान पर चला गया है, तो आज भी इंतजार जो है वो जारी है। और इंतजार जब वो पैदा होने को था, जब अभी दुनिया में पहली आमद नहीं हुई थी, तो उस वक्त नबियों ने, पैगंबरों ने, कौमों ने उसका इंतजार किया। तारीख में आपको मिसाल नहीं मिलेगी किसी का इतना इंतजार हो रहा हो। यीशु मसीह ऐसी शख्सियत है जिसका पैदा होने से पहले भी इंतजार किया गया। नबियों ने किया, पैगंबरों ने किया, बादशाहों ने किया, कौमों ने किया। अब यीशु दुनिया में आ गया, वो एक किस्म का इंतजार खत्म हुआ, अब वो जिंदगी गुजार कर आसमान पर चला गया है। तो आज भी कौमें, सिर्फ हम मसीह लोग नहीं, आप इस बात से इत्फाक करें, कौमें उसका इंतजार कर रही हैं। तो तारीख में इससे ज्यादा इंतजार जो है वो किसी का नहीं हुआ जितना यीशु मसीह का हुआ है। तो मेरे अज़ीज़ों, आमद का ये पहला इतवार सबसे पहले नंबर पे हमें ये पैगाम देता है, हमें ये सिखाता है कि हम मुकम्मल ईमान के साथ यीशु मसीह के आने का इंतजार करें और उसके आने के लिए अपने आप को तैयार करें, इस उम्मीद के साथ कि वो जल्द आने वाला है। कैंडल ऑफ होप यानी उम्मीद की मोमबत्ती जो है ये हमें याद दिलाती है कि हम उम्मीद के फर्जंद हैं। हम जो मसीही लोग हैं, जो यीशु के मानने वाले हैं,
हमें खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस एक लक़ब देती है, उम्मीद के फर्जंद। हम उम्मीद के फर्जंद हैं। हमें बेशुमार उम्मीदें हैं, ऐसी उम्मीदें जो किसी और के पास नहीं हैं। हमें उम्मीद है कि हमें तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा, यीशु आएगा हमें अपने साथ ले जाएगा। हमें उम्मीद है कि हमारे बदन कब्रों में दफन भी होंगे लेकिन ये बदन बहाल होंगे, हमें ये उम्मीद है। हमें उम्मीद है कि हम हवा में उड़ के यीशु का इस्तकबाल करेंगे और यीशु के साथ होंगे। हमें उम्मीद है कि जो मकान यीशु तैयार करने गया है उन मकानों में हम खुदावंद के साथ हमेशा रहेंगे और गुनाह से पहले जो बाग़ अदन में आदम और हवा की हालत थी, हमारी वो हालत बहाल होगी। तो इसलिए मेरे अजीजों, कैंडल ऑफ होप हमें याद दिलाती है कि हम उम्मीद के फर्जंद हैं। हमें उम्मीद है कि वो जल्द आएगा हमें साथ ले जाने के लिए, वो जल्द आएगा अपने साथ रखने के लिए, वो आएगा हमें उन मकानों और अवानों में अपने साथ रखने के लिए और उस हालत को बहाल करने के लिए जो आदम और हवा की हालत थी गुनाह से पहले बाग़ अदन में। अगर आप गौर करें तो खुदा ने आदम और हवा को मरने के लिए पैदा नहीं किया था, हमेशगी के लिए पैदा किया था। गुनाह हुआ तो मौत आई। तो मेरे अजीजों, कैंडल ऑफ होप, उम्मीद की मोमबत्ती हमें यह सिखाती है, हमें याद दिलाती है कि हम उम्मीद के फर्जंद हैं। भरपूर ईमान के साथ, भरपूर उम्मीद के साथ, मुकम्मल यकीन के साथ हम इंतजार कर रहे हैं कि यीशु आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा और हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आमद के ये 4 इतवार कलीसिया हमें तैयारी के लिए देती है। और आज खुसूसी तौर पर जो आपने 3 तलावतों की सूरत में कलाम सुना है, इंतहाई खूबसूरत है। जब हम ये बात करते हैं जी हमने यीशु मसीह की आमद के लिए अपने आप को तैयार करना है, तो आज का कलाम बड़ी खूबसूरती के साथ हमारी रहनुमाई करता है कि कैसे आप अपने आप को तैयार कर सकते हो, कैसे आप यीशु मसीह की आमद के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हो। तो इसमें जो सबसे पहली बात आज के कलाम में सीखने को मिलती है इस हवाले से कि कैसे हम यीशु मसीह की आमद के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो मेरे चीज़ों, अंजील मुकद्दस पे मैं आपकी तवज्जो लेके आऊंगा। जो तलावत आपने सुनी, खुदावंद यीशु मसीह ने आमद सानी का जिक्र किया आज की अंजील मुकद्दस में, अपनी जो दूसरी आमद है उसके हवाले से। लेकिन आमद सानी का जिक्र करते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत मिसाल जो है वो पेश की। मिसाल पेश की नूह नबी के दौर की, कि जिस तरह नूह के दौर में था, सब कुछ बड़ी रूटीन के साथ चल रहा था, तो तूफान आया और सब कुछ बहा के ले गया। तो ऐसे ही इब्ने इंसान की आमद होगी। तो ये खूबसूरत मिसाल हमारे लिए बड़ा एक सबक रखती है। यीशु मसीह ये मिसाल दे के हमारे सामने एक नुक्ता रख रहे हैं कि इसको सामने रखते हुए आपने तैयारी करनी है। आप जरा गौर कीजिए, नूह नबी के दौर में जो तबाही हुई उसकी सबसे बेसिक वजह क्या थी? बुनियादी वजह, कहानी आप सबको आती है, आप सभी जानते हैं कहानी पूरी को, लेकिन शायद कभी गौर नहीं किया कि तबाही की वजह क्या थी, मेन वजह क्या बनी? गुनाह। चले गुनाह तो था, लेकिन इसके बावजूद नूह नबी ने जब कश्ती तैयार की तो वो लोगों से कहता रहा कि कश्ती में आ जाओ, वो लोगों से कहता रहा कि कश्ती में दाखिल हो जाओ तो बच जाओगे, लेकिन किसी ने आवाज नहीं सुनी उसकी। सुना अनसुना करना, लापरवाही और गफलत का मुजाहरा किया। यानी लापरवाही और गफलत, ये आप कह लीजिए बड़ी वजह बनी लोगों की तबाही की। कि वो कहता रहा, उसका मजाक भी उड़ाया गया, वो कहता रहा कि कश्ती में दाखिल हो जाओ बच जाओगे, लेकिन कोई उसकी बात किसी ने सुनी नहीं। सुना अनसुना किया, लापरवाही का मुजाहरा किया, गफलत का मुजाहरा किया। तो लापरवाही और गफलत ये वजह बनी उनकी तबाही की। अगर बात सुन लेते, कश्ती में दाखिल हो जाते तो यकीनन बच जाते। मेरे अज़ीज़ों, आज खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि शायद हमारी जिंदगी में भी लापरवाहियां और गफलत जो है वो बहुत सारे कामों में आपको नजर आएगी। वो रूहानी काम भी हैं, ईमानी काम भी हैं और दुनियावी काम भी हैं। गफलत और लापरवाही ये एक ऐसी भयानक सी गलती है जो हमें तबाही की तरफ ले जाती है। मिसाल के तौर पे मैं एक और मिसाल, चले एक मिसाल तो यीशु मसीह ने पेश की नूह नबी के दौर की, कि किस तरह लोगों ने बात ही नहीं सुनी, लापरवाही का मुजाहरा किया, गफलत का मुजाहरा किया, तो तबाह हो गए, खत्म हो गए, हलाक हो गए। इसी तरह मैं मिसाल देता हूं कि फर्ज करें जिस तरह के ये जामनी कलर, मैंने कहा कि तौबा और पशेमानी की अलामत भी है। खुदा का कलाम हमें कहता है कि हम
तौबा के जरिए पशेमान होकर तौबा करके हम अपने आप को तैयार करें। लेकिन अगर हम सुना अनसुना करते हैं, अगर हम लापरवाही का मुजाहरा करते हैं, हमें कोई परवाह नहीं होती, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इसका रिजल्ट यह निकलेगा कि गुनाह में ही मौत आएगी, गुनाह में ही मौत आएगी। अगर तौबा नहीं की तो गुनाह में मरेंगे। तो जब गुनाह में मरेंगे तो गुनाह का खमियाजा उठाना पड़ेगा। और गुनाह का खमियाजा क्या है कि जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। हलाकत, बिल्कुल नूह नबी के दौर की बात कि हलाकत, जब लापरवाही और गफलत जो है यह हलाकत का बायस है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज खुदावंद का कलाम हमें यह सिखाता है कि हम अपनी जिंदगियों से लापरवाही, गफलत को दूर करके यीशु मसीह की आमद के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। हम खुसूसी तौर पर हमारे जो ईमानी और रूहानी काम हैं उनमें हम बहुत ज्यादा लापरवाही और गफलत का मुजाहरा करते हैं। शायद दुनियावी कामों में तो हम इतने गाफिल नहीं हैं, सारे काम हम बड़े अच्छे अंदाज में करते हैं, अपने सारे दुनियावी काम में हम कोई लापरवाही बहुत कम करते हैं। लेकिन जब ईमान की बात आती है, जब चर्च की बात आती है, कलाम की बात आती है, यीशु की बात आती है, तो शायद फिर हम ज्यादा लापरवाही का मुजाहरा करते हैं, हम ज्यादा गाफिल हो जाते हैं। तो आज खुदा का कलाम कहता है कि नहीं, गफलत और लापरवाही को अपनी जिंदगी से दूर करें, खुसूसी तौर पर अपने रूहानी और ईमानी कामों में। इनमें हम गफलत और लापरवाही का मुजाहरा ना करें। क्यों? क्योंकि इसका रिजल्ट जो है वो बड़ा भयानक होता है, हलाकत की तरफ हमें लेके जाता है। फिर एक और बड़ी खूबसूरत बात है, यीशु मसीह ने जो नूह नबी के दौर की मिसाल दी आज की इंजील मुकद्दस में, गौर कीजिए, कश्ती उस दौर में बचाव की जगह थी। कश्ती जो है वो उस दौर में बचाव की जगह थी कि जो कश्ती में सवार हो गया बच गया, हलाक नहीं होगा। और ऐसे ही हुआ, जो कश्ती में सवार हो गए वो बच गए। उस दौर में कश्ती बचाव की जगह थी, लेकिन आज के दौर में यीशु मसीह बचाव की जगह है। यीशु मसीह में जिंदगी गुजारिए। आमद का पहला इतवार हमें दावत देता है कि यीशु मसीह में जिंदगी गुजारिए तो आप बचेंगे। यीशु के बगैर हलाकत है, यीशु में जिंदगी है, बचाव की जगह यीशु है, कहीं और बचाव नहीं है, कहीं और जिंदगी नहीं है, यीशु मसीह में जिंदगी है। पतरस कैसी खूबसूरत बात कहता है कि ऐ खुदावन, हम और कहां जाएं। जब यीशु के काफी शागिर्द छोड़ के चले गए तो यीशु ने शागिर्दों से कहा कि क्या तुम भी मुझे छोड़ के जाना चाहते हो? तो पतरस ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि ऐ खुदावंद, हम और कहां जाएं, जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं, जिंदगी तेरे पास है। बचाव की जगह याद रखिए, उस दौर में कश्ती थी, आज के दौर में यीशु मसीह है। तो आमद का पहला इतवार कहता है कि हम यीशु मसीह में रह के जिंदगी गुजारें, यीशु मसीह के साथ जुड़ के मुंसलिक रह के जिंदगी गुजारें, तो तब हमारा बचाव होगा। इसके साथ साथ आज के कलाम पे जब हम गौर करते हैं तो एक दो और बड़ी खूबसूरत सी बातें हमारे सामने आती हैं जो हमें तैयारी में हमारी मददगार हैं। अगर आपने गौर किया हो तो दूसरी तिलावत में भी और अंजील मुकद्दस की तिलावत में भी आपको जागने का लफ्ज जो है वो मिलेगा। जागते रहो और तैयार रहो। दूसरी तिलावत में भी पौलुस रसूल कहते हैं कि रोशनी के हथियार बांध लो और जागो, जागो, तैयारी करो। तो याद रखिए, ये जागना खुसूसी तौर पर जब यीशु मसीह की तालीम पे आप गौर करते हैं तो जागना और सोना यीशु ने ये अपनी तालीम में काफी दफा इस्तेमाल किया है। जागना और सोना, और मुहावरातन इस्तेमाल किया है, मुहावरे के तौर पे। यानी यीशु मसीह जागने और सोने से लफ्जी मानों को नहीं ले रहा। अगर वो जागने की बात कर रहा है तो वो नींद से, दुनियावी नींद से जागने की बात नहीं कर रहा, वो बात कोई और कर रहा है। कोई और, अलर्ट हो जाना, तैयार हो जाना, अलर्ट जिंदगी गुजारना। और सो जाने से मुराद यह है कि गफलत का शिकार हो जाना या गुनाह में जिंदगी गुजारना। तो जागते रहो, ये अल्फाज, यीशु मसीह के ये अल्फाज आज हमारे कानों में पढ़ते हैं और आमद के पहले इतवार के मौके पे हमें दावत देते हैं कि हम जागें। और शायद बेशुमार बातों में हमें जागने की जरूरत है, बेशुमार बातों में हमें जागने की जरूरत है, अलर्ट होने की जरूरत है और अपनी जिंदगी को खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारने की जरूरत है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज का कलाम हमें ओवरऑल ये सिखाता है कि हम सुस्ती, गफलत को, लापरवाही को अपनी जिंदगी से दूर करें। देखने या कहने या सुनने की हद तक ये छोटी सी गलती लगती है लेकिन बड़ी भयानक है। लापरवाही और गफलत से बाहर आ जाएं। आपको
याद होगी वो कहानी जो 5 सुस्त कंवारियां थीं और 5 अक्लमंद थी। अक्लमंदी का मुजाहरा यही है कि हम गाफिल ना हो, सुस्त ना हो जाएं। फिर अगर आप लूका रसूल की अंजील 21वां बाब, भी मैं वजह बताने लगा हूं आपको आखिर में कि ये लापरवाही, गफलत, ये कैसे, इसका शिकार हम कब होते हैं, कैसे होते हैं, वजह क्या है। तो इसके लिए हवाला है लूका रसूल की अंजील उसका 21वां बाब और 17वीं आयत। यीशु मसीह खूबसूरत बात वहां पे लिखते हैं, जागते रहो, खबरदार रहो, ताकि तुम्हारे दिल दुनिया की फिक्रों में सुस्त ना हो जाएं। तुम्हारे दिल जो है वो दुनियावी फिक्रों में सुस्त या गाफिल ना हो जाएं। तो यीशु मसीह ने ये बात कह के वजह बयान कर दी कि बेसिकली जब हम गाफिल होते हैं, लापरवाही का मुजाहरा करते हैं, जब हम दुनियावी फिक्र तरद्दुद का शिकार होते हैं, जब हमारा फोकस यीशु नहीं रहता, दुनियावी फिक्र तरद्दुद, हम यीशु मसीह को दूसरे दर्जे पे ले आते हैं और दुनियावी फिक्र तरद्दुद को पहले दर्जे पे हम रख लेते हैं, तो तब मेरे अज़ीज़ों हमारी ज़िंदगी में आप कह लीजिए कि हम इस गलती का, इस गुनाह का शिकार होते हैं, गफलत और लापरवाही का। दुनियावी फिक्र तरद्दुद एक वजह है, हालांकि ये मंजिल नहीं। हमारी मंजिल तो इसके लिए, जिसके लिए हम तैयारी इन दिनों में कर रहे हैं, हमारी मंजिल तो वो है यीशु के साथ होना, यीशु के साथ जाना, यीशु मसीह के साथ रहना, ये हमारी मंजिल है। लेकिन बाज़ औक़ात दुनियावी फिक्र तरद्दुद को हम मंजिल बना के इसका शिकार होते हैं, तो इस वजह से हम जो है वो लापरवाही और गफलत का शिकार होते हैं। तो आए खुदावंद से दुआ करें कि आमद का ये मौसम, आमद का ये पहला इतवार, आज का कलाम हमें ये फजल बख्शे कि हमारी जिंदगी से लापरवाही और गफलत जाती रहे और हम जागते रहें, तैयार रहें। हमारी तैयारी इस लेवल की हो कि शायद अगले ही लम्हे यीशु आ रहा है, क्योंकि वक्त का नहीं पता, लेकिन हमारी तैयारी का लेवल ये होना चाहिए कि अगले ही पल, अगले ही लम्हे यीशु मसीह आ रहे हैं, हमारे पास जो मौका है वो यही है। तो हमारी तैयारी का लेवल ये होना चाहिए। खुदा हमें इस लेवल की तैयारी करने का फजल अता करे, मसीह खुदावंद के वसीला से।